jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमडी कैट 2023 के स्टैट्स उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अगले साल रिपीट करना है और वो बच्चे भी जिन्होंने अगले साल एज अ फ्रेशर अपीयर होना है कि इस साल ओवरऑल एमडी कैट की सिचुएशन क्या रही और अगले साल उन्होंने किन चीज़ों को जहन में रखते हुए, किस कंपटीशन को जहन में रखते हुए, किन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अपने एग्रीगेट का हिसाब किताब लगाना है या अपना एम सेट करना है कि मैंने एमडी कैट में इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं। और इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि एमडी कैट के मेरिट में इतनी हाइक जो है उसकी मेन वजह क्या फैक्टर्स बने हैं। एक जो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके साथ 2-3 स्टैट्स जो हैं शेयर करूंगा। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट टीम्स ने, डिफरेंट पेजेस ने इनको जो है इकट्ठा किया है। ये मेरे स्टैट्स नहीं है, ये मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट होंगे और इसका मेन मकसद अगेन आपको आइडिया देना ही है। सबसे पहले स्टैट्स जो हमें मौसूल हुए थे वो ये थे कि टोटल जो पहले के 3236 बच्चे या 3236 रैंक्स थे उसमें 1161 वो बच्चे थे जो कि फ्रेशर्स थे। इसके अलावा जितने भी थे वो सारे रिपीटर्स थे। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 64% रिपीटर्स, 36% अप्रॉक्सीमेटली फ्रेशर्स। और इन रिपीटर्स में से भी वो बच्चे जिन्होंने एक साल रिपीट किया वो थे 1261, 2 साल रिपीट करने वाले बच्चे थे 793, 3 साल जो रिपीट करने वाले थे वो थे 17, 7 years रिपीट करने वाले बच्चे जिन्होंने आज से 7 साल पहले अपना एफएससी का एग्जाम क्लियर किया था वो एक स्टूडेंट था, और 8 साल का गैप बिटवीन देयर एफएससी एंड एमडी कैट वाला भी एक स्टूडेंट था। तो ये तो वो स्टैट्स है जो पहले तकरीबन 3200 या 3236 जो बच्चे हैं उनका था। अगर हम इसको अगेन अब देखें थोड़ा एक्सपैंड करके, सईद एमडी कैट ने एक लिस्ट अपनी शेयर की जिसमें उन्होंने टॉप 3700 स्टूडेंट्स के बारे में बताया। अगर हम उस लिस्ट को देखें तो उसमें जो फ्रेशर्स हैं उनकी परसेंटेज 34% थी। 2022 में जिन्होंने एफएससी क्लियर किया वो थे 38%, 2021 वाले 27%, 2020 वाले 0.64%, और उससे पिछले वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे वो हैं तकरीबन 0.05%, यानी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपके सामने अब स्टैट्स रख दिए कि ओवरऑल सिचुएशन जो इस दफ़ा हमें बताई गई है मेरिट की वो क्या है। अगर हम जेंडर वाइज देख लें ऑफ द टॉप 3700 स्टूडेंट्स तो इसमें फीमेल स्टूडेंट्स आर 60% और मेल स्टूडेंट्स है 40%। अब इन स्टैट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया। अब स्टैट्स के साथ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लिंक्ड हैं। एक ये है कि हमारे पास एक लिस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई और वो हमारे साथ शेयर की गई जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो 2021 वाले बच्चे हैं, आप लोगों को शायद पता होगा कि 2021 वाले बच्चों को जो मार्क्स वगैरह दिए गए थे वो इलेक्टिव्स की बेसिस पे करके फिर उनके टोटल एफएससी के मार्क्स कैलकुलेट किए गए थे जिसको हम कोविड बैच भी कहते हैं। उन्होंने एग्जाम सिर्फ इलेक्टिव्स के दिए थे लेकिन उनके वो मल्टीप्लाई और सारा हिसाब किताब लगा के उनको मार्क्स पूरी एफएससी के दिए गए थे। अगर हम स्टैट्स को अगेन देखें टॉप 3700 स्टूडेंट्स में 2021 वाले जो बैच के बच्चे हैं वो हैं 1018, और इनकी जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 27%। तो ये एक बहुत मेजर चंक बनता है। अब इस साल यूएचएस ने क्या किया, पिछले साल तक इन बच्चों के इलेक्टिव्स मार्क्स काउंट किए जा रहे थे। इस साल यूएचएस ने आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी इस साल बच्चों के फुल एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे, और इस फुल एफएससी की वजह से वो बच्चे जिनको कोविड बैच भी कहा जाता है उनको फिर उनकी फुल एफएससी काउंट की गई और ऑटोमेटिकली उनका जो मेरिट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, उनका जो एग्रीगेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट दैट आई हैव, जो 2021 के जो बच्चे हैं जिनका पासिंग ईयर 2021 है उसमें जो टॉप रैंक है वो 5 है, यानी ये जो 5 रैंक में जो बच्चा है उसने 2021 में दिया था, फिर 11, 14, 25, 26, 31 यानी टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स, और इनका एग्रीगेट 96.6591, 96.3955। तो इनका एग्रीगेट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया और इस वजह से ओवरऑल मेरिट की सिचुएशन इंक्रीज कर गई। ये जो लिस्ट मेरे पास है इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो पहले 3200 बच्चे हैं उनमें से 916 वो बच्चे हैं जिनका 2021 का एफएससी का पासिंग ईयर है, और एक पूरी लिस्ट है 15 पेजेस की जिसमें बताया गया कि वो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने 2021 में अपना एफएससी को क्लियर किया और फिर उसकी बदौलत उनको अल्टीमेटली जो है वो मार्क्स मिले हैं
जो उनकी इलेक्टिव्स काउंट होने की जगह पूरी एफएससी काउंट की गई और उनका ओवरऑल जो है वो एग्रीगेट बढ़ गया। उनके एग्रीगेट बढ़ने की वजह से उनके रैंक नंबर ऊपर आ गए, उनके रैंक के ऊपर आने की वजह से जो है अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल मेरिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो अब इसी से रिलेटेड आज एक उसे क्या कहेंगे, नोटिस एक सर्कुलेट कर रहा था, एक लेटर उसको कह सकते हैं, कि जी यूएचएस को जो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद ने कहा है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड एफएससी इन 2021। तो ये जो नोटिस था इसने बड़ी हलचल बच्चों में बचा दी कि जी लिस्ट एक दफ़ा तो लग चुकी है, अभी फाइनल वाली कल लगनी है, तो ये क्या सिचुएशन है ये वो। तो मैंने बच्चों को ये बताया कि मेरे नज़दीक ये लिस्ट फेक है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब एग्जिस्ट करती नहीं है, पीएमसी अब डिज़ोल्व हो चुकी है, पीएमडीसी वापस आ चुकी है, इसलिए ये नोटिस या तो पिछले सालों का है, इस साल का कम अज़ कम नहीं है, या किसी ने फेक इस दफ़ा बना के किया है। अब मेन बात ये आती है, बच्चे पूछते हैं कि जी इलेक्टिव्स वालों के लिए आवाज़ उठाएं, कुछ कहते हैं जी फुल एफएससी के लिए करें। जो अल्टीमेटली यूएचएस ने डिसाइड किया, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, देखें वो डिसाइड मैं ना कर सकता हूँ, ना मैं कोई साइड ले सकता हूँ। मैं अगर ये कहूँगा कि उन्होंने ठीक किया, तो वो बच्चे जो जिनका इस साल रैंक नहीं बन रहा है इस वजह से, वो मुझे कहेंगे कि तलहा भाई आप गलत साइड ले रहे हैं और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, अनफेयर हुआ है, गलत हुआ है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं जी उनको इलेक्टिव्स काउंट करने चाहिए थे, तो वो 2021 के जो बच्चे होंगे वो कहेंगे कि नहीं तलहा भाई आप गलत कर रहे हैं, फुल एफएससी काउंट करके सही किया, हमारा रैंक बन रहा है, आपको क्या मसला हो रहा है। सही गलत तो देखें ना मैं बता सकता हूँ, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है रखने वाली, और क्या ये अल्टीमेटली सही हुआ, तो इसमें देखिए वही मैं कह सकता हूँ कि ये जो फैसले होते हैं इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। हम बस ये सोच सकते हैं कि बस अल्लाह जो भी करे वो सबके हक़ में बेहतर करे। बस ये अब अल्लाह की तरफ से ही है कि भी अगर इस दफ़ा फुल एफएससी काउंट होगी और वो 2021 वाले बच्चों का मेरिट बन गया और उनका एडमिशन हो गया, तो इस बारे में बहस करना मेरे ख्याल है गलत है। वॉइस हम ज़रूर रेज़ कर सकते हैं, दोनों पार्टीज़ अपने हिसाब से वॉइस रेस करेंगी, यूएचएस को कंप्लेन करेंगी, मेल करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस स्टेज पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो लिस्ट है वो काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी है। कल जो है वो फाइनल लिस्ट लगेगी और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसमें चेंज जो है किया जाएगा। तो ओवरऑल आपको बताने का मकसद ये था कि चूंकि फुल एफएससी काउंट की गई इस बैच की, और पहले 3200 में से 916 बच्चे ऐसे हैं जिनका इसमें ये 2021 में जिन्होंने एफएससी की, ये तकरीबन लाइक एक बहुत बड़ा चंक बन जाता है, और इसकी वजह से फिर ओवरऑल आपका मेरिट जो है वो राइज कर गया। अब अगले सालों में क्या ये पॉलिसी फॉलो होगी या नहीं होगी, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगेन इतने अनसर्टेन हालात होते हैं पाकिस्तान में, एक साल कहते हैं कि ये इलेक्टिव्स होंगे, अगले साल कहते हैं फुल एफएससी होगी। बस हम दुआ ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करे वो आप सबके हक़ में बेहतर करे, और जो कुछ भी हुआ है इसमें भी आपके लिए बेहतरी ही होगी। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।